नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय माँ भद्रकाली। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अगली 24 घंटे के अंदर बड़ी हादसा होंगे जिनमें आपकी जान भी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, समय रहते हो जाइए सावधान, वरना सालों की पछतावा आपको हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बड़ी घटना का संकेत मिल रहे हैं। अगर समय रहते सावधान नहीं हो पाया तो दोस्तों आपके पूरे परिवार में सबसे बड़ी हाहाकार मचेगा। आपके परिवार के लोग खून के आंसू रोएंगे। घर के अगल बगल के लोग आपकी परेशानी देखकर, आपकी आंसू देखकर खुशियां मनाएंगे। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति आने से पहले तथा ऐसी घटना होने से पहले आपको कैसे सावधान होना है, यह बड़ी हादसा से बचने के लिए आपको क्या उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी ग्रह गोचर के आधार पर हम आप सभी को आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को आप मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ऐसा वीडियो बनाने में हमको बहुत मेहनत लगा है। आपकी पूरी कुंडली अध्ययन एवं रिसर्च करने के बाद ऐसा जानकारी आपके सामने लाई है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में कोई भी संकट हो, कोई बड़ी घटना हो या फिर कोई भी षड्यंत्र हो, अगर आपके जीवन काल में उत्पन्न होने वाला है तो उनसे पहले हम आपको सावधान कर देंगे, क्योंकि उन सभी के लिए हम बहुत अच्छे उपाय बताने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही सरल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपाय तो छोटा है, लेकिन उपाय करने पर लाभ आपको बहुत बड़ा प्राप्त होंगे और हर संकटों से आपको छुटकारा मिलेगी। अगर आज का मेरा भविष्यवाणी गलत निकला तो जिंदगी भर गुलामी करूंगा, लेकिन शर्त इतना ही है कि वीडियो में आप अंत तक बन रहे जो भी व्यक्ति इस वीडियो को नजरअंदाज किया, मजाक समझ लिया और नहीं देखा, वह महामूर्ख होगा। वह हमेशा अपनों से लेकर अपने परिवार तक पछताते रहेगा, क्योंकि 24 घंटे के अंदर जो सावधानी और जो उपाय हमने बताया है, अगर इन सभी उपाय को आप अपने जीवन काल में नहीं किया तो 24 घंटे के अंदर आपके परिवार में बहुत बड़ा हादसे हो सकता है। आपके परिवार में खुशी जो है वह गम में बदल सकता है। इसलिए हम आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर बार बार निवेदन करते हैं कि हमारे आज की इस वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक समय निकालकर, अपना कीमती समय निकालकर जरूर देखें। उससे पहले जो भी भगवान संकट मोचन जी के सच्चे भक्त हैं, वह वीडियो को सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और इसके पश्चात ही नीचे दे गए कमेंट सेक्शन में जय महाबली, जय संकट मोचन एक साथ 3 बार जरूर लिखें। भगवान संकट मोचन वीर बजरंगबली जी की कृपा से आपका हर संकट समय से पहले कट जाएगा। तो आप सभी लोग जरूर लिखें, और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी छोटी बड़ी घटनाओं के बारे में आप तक पहुंच सके। आइए दोस्तों, अब वीडियो को शुरुआत करते हैं। आने वाले अगले 24 घंटों से देखिए दोस्तों, 24 घंटे का समय आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको लाभ मिलने का समय रहेगा, लेकिन कुछ गलती की वजह से आपको लाभ की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति अपने जीवन काल में कोई नहीं चाहता है कि हमारे घर में कभी दुख का माहौल रहे, हम कभी गरीब रहे, बल्कि हर इंसानों के मन में यह सोच रहता है कि हमारा हर सपना पूरा हो जाए, हमारा हर ख्वाहिश पूरा हो जाए। और उसके लिए हर इंसान देवी देवताओं का पूजा पाठ करते हैं, दिन रात भूखे प्यासे रहकर इस बार को याद करते हैं, साथ ही साथ अच्छे कर्म भी करते हैं, असहयोग लोगों को सहयोग करते हैं, कभी लोगों को रुलाते नहीं हैं, बल्कि हमेशा भिखारी को दान करते हैं। जरूर लोगों को वस्त्र दान करने के साथ साथ भोजन भी ग्रहण कराते हैं, ताकि 33 कोटि देवी देवता हम पर मेहरबान हो जाएं और हमारा हर इच्छा मनोकामना पूरा हो जाए। लेकिन बहुत लोग ऐसे करने पर भी, अच्छे कर्म करने पर भी, पूजा पाठ करने पर भी अपनी किस्मत को चमका नहीं पाते हैं, जबकि वह मेहनत करती हैं, पूजा पाठ करते हैं, लोगों को मदद करते हैं, लेकिन फिर भी उसकी मनोकामना पूरा नहीं होता है, क्योंकि वह अपने जीवन काल में कुछ ना कुछ गलती करते होंगे। और बहुत लोग देवी देवताओं पर भरोसा रखकर, उनका पूजा पाठ करके बहुत जल्दी सफलताओं को प्राप्त कर लेते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर लेते हैं। लेकिन बहुत लोग अपने मन में यह सोचते हैं कि हर इंसान एक जैसा है, लेकिन ईश्वर हर इंसानों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं?
किसी को सफल बना देते हैं, परंतु किसी को सफल क्यों नहीं बनाते हैं? दोस्तों, इसका मुख्य कारण यही है कि कहीं ना कहीं कभी कभार जो इंसान सफल नहीं होते हैं, मेहनत करने पर भी सफल नहीं होते हैं, वह कोई अपने जीवन काल में गलतियां करते होंगे, पाप कर्म करते होंगे। और वह पाप कर्म और गलती क्या इंसानों से होती है? खासकर इस राशि वाले लोगों से होती है। इसी वजह से इस राशि के लोग अधिकतर परेशान रहते हैं, अपने घर परिवार को लेकर परेशान रहते हैं, आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं, और घर में या गलती करने से बड़ी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। घर में तबीयत एक के बाद एक खराब होते रहते हैं, लंबी लंबी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और इन सभी परेशानियों का हाल आपको कभी नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आप चिंता मत करिए, हम आपको उन गलतियों के बारे में बताएंगे जो आपसे लगातार गलतियां हो रही हैं, जिसकी वजह से आपका किस्मत खराब हो चुका है। आपका किस्मत साथ नहीं दे रहा है। साथ ही साथ अगर आपका किस्मत साथ नहीं दे रहा है तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना है ताकि हमारा किस्मत फिर से अच्छा हो जाए। गलती और उपाय भी बताएंगे, तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बन रहे। देखिए दोस्तों, इस राशि के लोग, जातक हो या फिर जातिकाएं हो, स्त्री हो या फिर पुरुष हो, कोई भी हो, लेकिन इस राशि के जातक अपने जीवन काल में सबसे पहले नंबर पर यही गलती करते हैं कि अपने से बड़े लोगों को अपमान करते हैं, अपमानित करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोगों को जब तक आप सम्मानित नहीं करेंगे तब तक ईश्वर भी आपको सम्मानित नहीं करेंगे। ईश्वर भी आपसे नाराज रहेंगे। तो पहले नंबर पर इस गलती को आपको सुधारना है। दूसरी नंबर पर ध्यान से सुने, खासकर आप अपने माता पिता को कभी भी मत सताइएगा, कभी भी मत दुख दीजिएगा, क्योंकि माता पिता ईश्वर के सम्मान होते ही माता लक्ष्मी के समान होते हैं। क्योंकि जैसा ईश्वर ने आपको इस धरती पर पैदा किया है, वैसा ही आपकी माँ इस धरती पर जन्म लेकर आए हैं, और उन्होंने आपको पालन पोषण किए हैं ताकि आप भी बुढ़ापे में उसको पालन पोषण कर सकें, देखभाल कर सकें। जो इंसान अपने माता पिता को अपमान करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, उसकी जिंदगी नरक के समान बना हुआ रहता है, और उसके साथ ऐसा आने वाली स्थिति उत्पन्न होता है कि वह खुद पछताने, मैं अपना जिंदगी गुजार देता हूं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अपने माता पिता को आपको सम्मान करना है, सहयोग करना है, खुश रखना है, क्योंकि ऐसा आप अगर करेंगे तो देवी देवता आपसे नाराज नहीं रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, और आपके घर में चल रही तमाम परेशानी धीरे धीरे से खत्म हो जाएगी। लेकिन इन सभी के लिए आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना ही रखना पड़ेगा। ये सब गलती आपको हम बता देंगे जो कि आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी गलती करने से आपका किस्मत भी कई बार खराब हो चुका है, और अभी तक शायद आपका किस्मत खराब है, इसीलिए आप मेहनत कर करके थक चुकी है, लेकिन उसका परिणाम आपको देखने को नहीं मिल रहा है। आपकी किस्मत बिल्कुल खराब लग रहा है, किस्मत आपको थोड़ा बहुत भी साथ नहीं दे रहा है। तो इसका भी हम आपको 10 बड़ी उपाय बताएंगे। अगर ये 10 उपाय आप कर लिया तो आपका बिगड़ी हुई किस्मत चमक जाएगी, आपका किस्मत फिर से चमक उठेगा। तो चलिए दोस्तों, इन सभी उपायों के बारे में जान लेते हैं। आप सभी लोग ध्यान से सुने। नंबर 1, रोज सुबह जब आप उठे तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ चांद देकर चेहरे पर 3-4 बार फेरे घुमा दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपर भाग में मां लक्ष्मी, बीच में मां सरस्वती व नीचे की भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपने हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। दूसरा नंबर, भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहले रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। आप आसानी से अपने हर मनोकामनाएं को पूरा कर सकते हैं। तीसरी नंबर पर, अगर आप चाहती हैं कि आपकी किस्मत कम समय में चमक जाए तो रोज रोते को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का विनाश होता है और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामनाएं पूर्ति में सहायक होंगे। नंबर 4, घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताज़ा ही हो। इसके लिए घर के अगल बगल या फिर घर में कोई फूल है तो उन्हें पानी देते रहिएगा और सजना भी चाहिए। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वह प्रसन्न होते हैं
और उसे व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी व संकट दूर हो जाती है, मिट जाती है। स्नान करने के बाद ही फूल तोड़ें, क्योंकि फूलों में देवी देवताओं का वास होता है, भगवान विष्णु जी का निवास होता है, माता लक्ष्मी का निवास होता है। इसीलिए शुद्ध होकर नहा धोकर ही किसी भी फूल को तोड़ना है और उसके बाद भगवान को चढ़ता है। ऐसा नियम करने से आपके भाग्य में वृद्धि होता हुआ नजर आता है। 5वें नंबर पर, घर को हमेशा साफ स्वच्छता रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोछा घर में करते रहना चाहिए। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती है और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहां से चली जाती है। नंबर 7, रोज जब भी घर से निकले तो उससे पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर ही निकले। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला संकट टल जाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। 8वें नंबर पर ध्यान से सुनो। रोज सुबह स्नान यदि करने की बात, पीपल के पेड़ पर एक लोटा जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ही उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पेड़ों में पीपल बताया था। नंबर 9, बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी खाली हाथ ना जाए, बल्कि घर में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर ही प्रवेश करें। चाहे वह पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ लेकर ही घर में प्रवेश करना चाहिए। इस बातों को ध्यान में रखें। और आखिरी उपाय हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुने। 10वें नंबर पर, अक्सर घर या बाहर की तनाव में अनजाने में हम सबसे ज्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को करते हैं। लेकिन याद रखें, पत्नी और बच्चों की आंख में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं तो तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। अतः परिवार को खुश रखना ही सबसे सटीक उपाय है सफल और खुश होने का। इसलिए परिवार में हर किसी को खुश रखें। कभी इंसानों को भाग खुलता है, इंसान खुशी जीवन व्यतीत कर पाते हैं। दोस्तों, अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देख कर ही जाना, क्योंकि आगे इस वीडियो में और भी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, जिसमें से हम यह भी बात करेंगे कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपका सम्मान राशिफल कैसा रहेगा, लव राशिफल कैसा रहेगा, कैरियर राशिफल कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, प्रेम से संबंध कैसे रहेंगे, बेरोजगार लोगों के लिए कैसा रहेगा। सभी की जानकारी ग्राहक गोचर के आधार पर सटीक बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक हमारे इस चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि अगले 24 घंटे के आपका संपूर्ण राशिफल कैसा रहेगा। आज आपको ग्रहों की स्थिति के कारण हर भावना काफी गहन प्रतीत होगी। आपको प्यार और नफरत दोनों ही का बहुत गहनता से अनुभव होगा। आपको यह समझाने वाले अवसर भी आएंगे कि आप किस कारण अब अपने करीबी दोस्तों से पुरानी भावना से बात नहीं कर पा रहे। हालांकि तुरंत कोई भी फैसला लेने के स्थान रुक कर और सोच समझकर कदम उठाना ही सही होगा। आज आपके व्यवहार में स्वस्थ होने के खुशी और बेहतर सेहत की खुशी अलग ही दिखेगी। आप आज दान करने के मूड में रहेंगे और अपनी खुशी सबके साथ बांटने के लिए भी तैयार रहेंगे। इससे आप सबके बीच लोकप्रिय हो जाएंगे। आपका खुशमिजाज होना, मानसिक ताकत, हंसी मजाक वाला स्वभाव और आपका स्वास्थ्य कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आपके आसपास लोगों को ईर्ष्या हो सकती है। यह समय उन सभी रिश्ते को मजबूत करने का समय है जिनको आपने अपने प्रेम प्रसंग के लिए कुछ पीछे छोड़ दिया था। इसमें आपके माता पिता, भाई बहन, आपका विस्तारित परिवार और आपके दोस्त शामिल हैं। आपको यह एहसास करने की जरूरत है कि ये रिश्ते किसी भी चीज से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं और ये आपको मूल्यवान समर्थन प्रणाली प्रदान करते हैं। आपको अपने प्रेम के रिश्ते की तरह ये रिश्ते भी पोषित करने की जरूरत है। आज आपको अपने कार्य करने के लिए विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी बारीकी से आपकी प्रगति को देखेंगे। वे आपके समर्पण भाव और मजबूत नेतृत्व के गुणों से प्रभावित होंगे। आज आपके थोड़े अधिक प्रयासों से
आपके करियर को नई गति मिल सकती है, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके इन गुणों को ध्यान में रखेंगे। आप आज थोड़ी सी गंभीर मानसिक स्थिति में रहेंगे। आपको आज जीवन के व्यावहारिक मुद्दों पर ध्यान देना होगा, लेकिन आप विश्वास और आशावादिता से भरपूर हैं और गहरे भावनात्मक स्तर पर भी मौके लेने के लिए तैयार हैं। आपका कोई करीबी आपके लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए अपनी चिंता जाहिर करेगा। उन्हें अपनी स्थिति समझाने के लिए समय निकालें। आज आप खुद को किसी ऐसे आदमी की वजह से गुस्से में अनियंत्रित पाएंगे जो बिना बात आपकी सब चीजों में टांग अड़ाता रहता है। इससे आप बेहोश भी हो सकते हैं। इसीलिए अपना ध्यान रखें, और इस आदमी हकराब तरोताजा भी होंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कुछ अच्छे वर्ण व विचार आपके द्वारा आपके साथी तक पहुंचे हैं। अपने कई बार अपने साथी को यह बताया है कि वो आपके लिए कितना महत्व रखता है, लेकिन अब कुछ कर गुजरने का समय है। अपने क्रियाकलापों से अपने प्रेम को सिद्ध करे, और आज का दिन क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त है। आपके प्रेम की अभिव्यक्ति के द्वारा आपका साथी सुखी और आश्चर्यचकित महसूस करेगा। आज आप समय के महत्व को जानते हैं और आप आज एक लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काम करेंगे। आप सही रास्ते पर हैं। कड़ी मेहनत करें, सफलता आपसे दूर नहीं है। आपकी वित्तीय स्थिति स्थिर है और इसलिए आप व्यापार और शेयरों में कुछ जोखिम ले सकते हैं। आय के नए अवसर आज दिखाई दे सकते हैं। आगे जाने से पहले अपने शुभचिंतकों से परामर्श करें। आज आप ऊर्जा से भरे हैं और आशावादी सोच रखते हैं। कुछ दिन पहले तक जो भी चीजें बिल्कुल व्यर्थ लग रही थीं, आज उतनी नहीं दिखेंगी। आपके दृष्टिकोण की दृढ़ता और जीवन शक्ति से आपको इस स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी। आज का दिन अपनी सोच, विचारों और इच्छाओं को खुलकर व्यक्त करने के लिए भी बहुत उपयुक्त है। सच्चे दिल से लक्ष्य प्राप्ति की कोशिश करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप आज पार्टनरशिप में काम करेंगे तो ऑफिस और घर दोनों ही जगह बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आपके व्यक्तिगत प्रयास असंभव सी उलझनों में फंसकर रह जाएंगे, जिसका आपको कोई कारण भी समझ नहीं आएगा। टीम के रूप में काम करने से ये समस्याएं काफी हद तक कम हो सकती हैं। टीम प्रयास और सहयोग आज आपके लिए किसी भी प्रोजेक्ट में सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। अगर आप किसी रोचक और खुशमिजाज आदमी को डेट करना चाहते हैं तो आपको अपने रूटीन में बदलाव लाना पड़ेगा, नहीं तो आपका संबंध फिर से उसी नीरस स्तर पर पहुंच जाएगा। आपको अपनी लव लाइफ में बदलाव लाने के लिए खुद को अंदर से बदलना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ अपनी ड्रेसिंग भी बदल लें तो आपको अंदाज भी नहीं है कि आप में कितना खुशनुमा बदलाव आ जाएगा। आप अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अपने परिवार की धन वृद्धि के लिए शक्तिशाली ऊर्जा से भरे हुए हैं। आप अधिक ज्ञान को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे और जिससे आप अगली बार किसी की सेवा करने पर अधिक कमाने लायक हो जाएंगे। इस तरह से आपके हाथों में वित्तीय सुरक्षा और सफलता के लिए सभी सामग्री रहेगी। आपके पिछले कुछ समय से अपने करियर तथा निजी जीवन संबंधी किए गए प्रयासों का फल मिलने का समय आ गया है। ऐसा घटनाक्रम बनेगा कि आपको कोई बड़ी सफलता हाथ लगेगी। आपको प्रयासों और परिश्रम को आपके सीनियर ध्यान से देखेंगे और वे आपके जबरदस्त समर्थक भी बन जाएंगे। आपके दुश्मन आज असहाय अनुभव करेंगे। आपने बहुत मेहनत से अपना डाइट कार्यक्रम तैयार किया है और उस पर चल रहे हैं। किसी क्षणिक लालच में पड़ उस सारे अच्छे काम को व्यर्थ न करें। आपका कोई दोस्त या सहकर्मी आपको इसके लिए उकसा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको अगली सुबह कैसा महसूस होगा। आज आपके सामने ऐसे कई मौके आएंगे। अगर आप असफल हुए तो आपकी मूल्यवान ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी। आज आपके संबंध में गलतफहमी आ सकती है। कुछ करने के पीछे आपकी इच्छा तो शायद नेक थी, लेकिन इस काम में जो भी दूसरे लोग शामिल थे उन पर आपकी बात या काम का असर क्या होगा, आप इसे नहीं समझ पाए। इसका परिणाम यह होगा कि आपको कामों को आपका पार्टनर दूसरे तरीके से समझेगा। आपको इस स्थिति को सुलझाने के लिए बहुत धीरज की जरूरत होगी। आप में अति आत्मविश्वास पैदा होगा क्योंकि आपके सारे कार्य बड़ी खूबसूरती के साथ क्रियान्वयन हो रहे हैं। आज समय है कि आप अपना कदम पीछे ले और सोचे कि वास्तव में आपके लिए क्या आवश्यक है, उसका मूल्यांकन करें और ध्यान दें कि आप अपनी क्षमताओं से क्या हासिल कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जितनी चादर है उतना ही पांव फैलाए। आपकी सफलता हासिल करने की इच्छा
आज और बलवती होती जाएगी। आप आज अपनी लिखित और वक्ता कला में सुधार के लिए कोशिश कर सकते हैं। सफलता के लिए महत्वपूर्ण टिप्स पढ़ें या किसी कुशल आदमी से मार्गदर्शन ले लें। हालांकि इन सब के चक्कर में उनकी भी उपेक्षा न करें जो लंबे समय से आपके ध्यान और समय की प्रतीक्षा में हैं। आज आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज का दिन बाहर के कार्यों को करने के लिए काफी उपयुक्त है, खासकर आज प्रतिस्पर्धी खेलों में काफी अच्छा करने वाले हों। लेकिन अगर आप अपने शरीर से उसकी क्षमता से अधिक काम लेंगे तो आपको मानसिक थकान भी महसूस होगी, जो आपको सामान्यतः कभी नहीं होती। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए काफी सकारात्मक रहेगा, क्योंकि आपकी शारीरिक स्थिति अत्यंत उत्तम है। अपने साथी के साथ सकारात्मक वार्तालाप करने का प्रयास करें। आपने वास्तव में उपयुक्त तरीके से अपने साथी के साथ वार्तालाप नहीं की है और अभी तक आप आनंद और अपने रिश्ते को हल्के में ले रहे थे। ये समय है कि आप दोनों किसी प्राकृतिक जगह पर जाएं, ताकि ऐसी जगह जाने से आप दोनों में सकारात्मक ऊर्जा और भावना का संचार हो, जिससे आप दोनों को खुलने में मदद मिलेगी। आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। आपका व्यवहार आज याद रखने योग्य होगा। अपने लाभ के लिए इसका प्रयोग करें। लोगों से मिले एवं उनसे सकारात्मक बातचीत करें। एक सकारात्मक शरीर की भाषा बनाए रखें। यहां से एक नया अवसर अंकुरित हो सकता है। ये एक नई परियोजना शुरू करने के लिए एक अच्छा सप्ताह है। अपने संगठन कौशल को याद रखें और अपने आप को व्यवस्थित रखें। महीने के अंत में एक अप्रत्याशित लाभ की संभावना संभव है। इस समय आप अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। यह अच्छा विचार है। योग और दौड़ भाग की नियमित प्रैक्टिस के अलावा आप दूसरी शारीरिक एक्सरसाइजेज भी जारी रखें। हालांकि अगर आपके शरीर का कोई हिस्सा कमजोर है तो थोड़ा संभलकर योजना बनाइए। जो हिस्सा आपका कमजोर है उसी वाले हाथ से वजन उठाने की प्रैक्टिस करें। आप आज बहुत भावनात्मक महसूस करेंगे। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की भावनाएं आपके दिमाग को घेरे रहेंगी। इसीलिए फिलहाल अपनी रोमांटिक लाइफ के बारे में कोई भी फैसला करना अभी ठीक नहीं होगा। हालांकि यह समय प्यार और रोमांस के लिए बहुत अच्छा है, खासकर अगर आप किसी समर्पित संबंध में हैं। जो अकेले हैं वे आज अपने आप को किसी की ओर भी आकर्षित महसूस करेंगे, जो उनमें थोड़ी सी भी रुचि दिखाएगा। जिन परियोजनाओं पर आप लंबे समय से लग्न के साथ कार्य कर रहे थे, इस मोड़ पर आप उन्हें सार्वजनिक कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी शैली में मंच पर आगे की ओर शान से रुख कर सकते हैं। आपके काम की विशिष्टता आपको सम्मान दिलाएगी जब यह सबके सामने आएगी। हालांकि गोपनीयता बनाकर रखना समय की मांग है। आज आप खरीदारी संबंधी किसी ऑफर या लॉटरी टिकट खरीदने का जोखिम उठा सकते हैं। आपका भाग्य आपके साथ है, इसलिए जीतने का अच्छा मौका आपके पास रहेगा। स्थिति आपसे अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ बने रहने की अपेक्षा कर सकती है। आपकी चुप्पी को गलत समझा जाएगा और उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। यही बेहतर होगा कि आप किसी को अपने खिलाफ राय बनाने का मौका ना दें। आप आज काफी जोशीले और सक्रिय मूड में हैं। आप पिछले कई दिनों से छोटे मोटे खिंचाव और दर्द की गिरफ्त में थे। इससे आप मूडी और चिड़चिड़े से हो गए थे। आज आप उस सादी फीलिंग से मुक्ति पाकर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अनुभव करेंगे। आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को गंभीरता से लेने और बेहतर जीवन शैली की ओर मुद्दाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप काफी भावनात्मक हैं और संभावना है कि आपको अपने जैसे ही कोई भावनात्मक और उत्साही बंदा भी मिल जाए। लेकिन आपको उसके साथ नहीं चलना है, क्योंकि उससे आपके हाथ निराशा ही लगेगी। ये तो आपको पता ही है कि आकर्षण भी चुंबक के विपरीत ध्रुवों में ही होता है। आप अपनी अपेक्षाओं को थोड़ा कम करें और अपने स्तर के लोगों के साथ ही दोस्ती बढ़ाने की उम्मीद करें। हो सकता है आप बाद में उनके साथ बिजनेस भी कर पाएं। आपके प्रतियोगी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी विस्फोटक आत्मविश्वास की भावना आपको अपराजेय रखेगी। इस समय आप अपना विनम्र स्वभाव बंद करें ताकि कोई आपका अनुचित लाभ न ले। आपको कुछ अप्रत्याशित धन प्राप्त हो सकता है जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे।